आप सभी को जय माता दी। और आज की इस वीडियो में जानते हैं हम कि जिसके दैवीय कृपा प्राप्त होने के साथ साथ कई व्यक्तियों को सवारियाँ आनी शुरू हो जाती है, उसके क्या संकेत हैं, क्या लक्षण हैं और क्या हमें कार्य करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, जब हम निरंतर किसी पूजा पाठ से या किसी भी मंत्र जाप से जुड़े रहते हैं तो उस इष्ट देव की, जिनका हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जिनकी हम पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लगातार निरंतर रूप से, उनकी एक ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होने लगता है। ये हर किसी को नहीं होता और सबके अपने नियमों एवं उनकी देवता के प्रति भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैं आपको इससे पहली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ कि किस व्यक्ति को सवारी आती है, किसे नहीं आती है, किसे क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख ले, उन्हें जानकारी सही प्राप्त होगी। तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं जब वो ऊर्जा का पुंज हमारे शरीर में बहने लगता है और वो धीरे धीरे ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होने लगती है, तो वो धीरे धीरे बदलकर सवारी का रूप धारण कर लेती है। तो सवारी आने पर कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, ना ही कभी आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये क्या हो गया। देखिए, ये ईश्वर की कृपा है और ये कृपा हर व्यक्ति को नहीं मिलती, और जिस पर ईश्वर खुद अपना शक्ति का पुंज भेजते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं हैं, कहीं ना कहीं उस पर देवता के प्रति लगन है। और देवता भी उस शरीर को ही चुनते हैं जहां उन्हें ये लगता है कि ये मेरी सेवा पूजा पाठ भाव भक्ति कर सकता है। तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं, ऐसे क्या संकेत हमें लगते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद हमारे ऊपर सवारी आने वाली है। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं और हमें धीरे धीरे पूजा पाठ करने में और अधिक मन लगता है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत की शुरुआत होती है कि हमारे ऊपर सवारी आ सकती है, लेकिन इसे पूरी पुष्टि नहीं की जा सकती कि सवारी आएगी ही आएगी। सही संकेत जो है वो जब हम पूजा करते हैं और पूजा में बैठे होते हैं तो कई बार हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, हमारे शरीर में चींटियाँ सी चलने का आभास होने लगता है, हमारी पीठ पर चींटियाँ सी चलने का आभास होता है। कभी कभी हमारी दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर चींटियाँ चलने का संकेत होता है। होता कुछ सेकंडों के लिए ही है, लेकिन कभी कभी होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारा पूजा में अधिक मन लगने लगता है, जिससे भी हमें कहीं ना कहीं आशंका होती है कि हाँ, हमारे ऊपर सवारी आने की संभावना है। अब जो अगला संकेत है वो उससे और भी ज़्यादा प्रबल ये बात हो जाती है कि हाँ, हमारे ऊपर सवारी आनी ही आनी है। वो संकेत है जब हमारे इष्ट का, जिसके प्रति हमारे लगन है, श्रद्धा भाव है, जब उनका कहीं की चर्चा हो रही है, कहीं 2 आदमी बैठकर 10 आदमी बैठकर उनकी बातें कर रहे हैं, या कहीं उनका भजन चल रहा है, उस भजन में कई बार हमें रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, हमारे शरीर का रोम रोम कांपना शुरू भी हो जाता है, कई बार कंपन भी शुरू होता है हमारे शरीर के अंदर, या शरीर का कोई एक अंग कांपने लगता है, तो उसका संकेत है कि समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर सवारी आनी ही आनी है, हमारे ऊपर सवारी आने ही लगती है। और कई बार क्या होता है, जैसे हम कभी किसी भी मंदिर में हम नहीं गए और हमें उसकी जानकारी भी नहीं है, कई बार वो स्वप्न के माध्यम से हमें वो मंदिर दिखाई देने लगता है, या कई बार हमें कुछ ऐसी घटनाएं स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लगती है जो हमारे जीवन में, आने वाले जीवन में घटित होती है, या किसी दूसरे के बारे में ऐसी कोई घटना दिखाई देने लगती है कि, या कभी मन में विचार आने लगता है, या मन में ही कोई ऐसी बात आती है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, और वे बात आगे चलकर कुछ समय बाद ही सच हो जाती है। तो ये भी संकेत है कि हमारे ऊपर कोई सवारी आने वाली है, हमारे साथ कोई दिव्य शक्ति है। सवारी नेगेटिव भी होती है, सवारी पॉजिटिव भी होती है, देवी देवताओं की भी होती है और भूत प्रेत इत्यादि की भी सवारी आती है। इन सवारियों में अंतर जानना है तो इससे पहली वीडियो मैंने बताई है, उसमें भी कुछ अंतर बताए हैं, और आगे भी एक वीडियो दूंगा, उसमें आपको बिल्कुल सही पता लग जाएगा स्पष्ट रूप से कि सवारी किसकी है। तीसरी बात, अब बात आती है कि यदि सवारी आ चुकी है, यदि सवारी आ गई है, लेकिन देखिए, शुरू में जब सवारी आती है तो वो ना तो कोई वचन करती है, ना तो कोई बात करती है, ना कोई कुछ करती है, ऐसे ही झूम के और खेल कर वो कुछ समय बाद फिर शरीर शांत हो जाता है।
तो ऐसे में आप नहीं पहचान पाएंगे कि सवारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है या किस देवी देवता की है, तो कई बार नहीं समझ में आता। तो उसके लिए आपको 3 कार्य तुरंत शुरू कर देने चाहिए, जिससे सवारी खुलकर आने लगे और वो अपने वचन करके बता भी दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ कैसा हूँ और किस रूप में मैं आपके यहाँ किस कार्य के लिए आई हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अब क्या 3 कार्य हैं जो वे करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मंदिर में जाना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मंदिर में जाना चाहिए और मंदिर में जाकर शिव जी का शिव अभिषेक करना चाहिए। जलाभिषेक कीजिए या पंचामृत से अभिषेक कीजिए, ये आपको निरंतर करना है, क्योंकि शिव भगवान स्वयं जगत गुरु हैं और समस्त शक्तियों के स्वामी भी हैं और समस्त सिद्धियाँ भी प्रदान करते हैं। उनके बिना कोई सिद्धि नहीं चलती। तो इसलिए एक तो आपको कार्य सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आपको शिव जी का अभिषेक करना ही करना है। दूसरा जो आपको कार्य शुरू करना है, आप जिस भी इष्ट देवी देवता की आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनको आप किसी भी दिन, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 4 बार, जैसा आपका मन हो, या रोज़ कुछ न कुछ भोग अर्पण करना है आपको। चाहे आप वो अपनी आप सामर्थ्य के अनुसार और अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा कार्य आप ये शुरू कर दें। सवारी नेगेटिव पॉजिटिव बाद में पता लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने इष्ट की प्रार्थना शुरू कर दीजिए, आप अपने इष्ट को भोग देना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरा जो आपको कार्य करना है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके बिना कभी भी आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ना ही उन सवारियों को आप नियंत्रित कर पाएंगे, ना ही उन सवारियों को आपसे काम लेना आएगा, वो है एक गुरु की तलाश। आपको एक गुरु की तलाश करनी ही करनी है। गुरु कैसे? गुरु जो भगत होते हैं, जिनके ऊपर स्वयं सवारी आती हो, चाहे वो किसी भी देवी देवता की आती हो, ऐसे गुरु की तलाश आपको करनी ही करनी है। और उस तलाश में आपको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि सच्चा गुरु ढूंढना, निस्वार्थ भाव का गुरु ढूंढना और ऐसा गुरु ढूंढना जिसके मन में कोई लालच ना हो और जो आपकी सिद्धियों को सही सिद्ध करके आपको प्रदान कर सके, ऐसे गुरु की तलाश आपको करनी है। एक विशेष बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा कि यदि आपको सवारी आती है पॉजिटिव, तो कभी भी उस सवारी का बंधन नहीं करवाना चाहिए किसी भी गुरु या भगत के माध्यम से कि हमारी सवारी आनी बंद हो जाए, हम नहीं चाहते आना। ये आप बहुत ध्यान रखें। अगर आपने ऐसा किया तो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। इस बात को आप जरूर सोच लें और कभी भी किसी प्रकार का बंधन ना करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को विशेष ध्यान रखना। मैं बार बार ये आपको यही कह रहा हूँ। तो ये थी एक जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।